अब तक आपने देखा विकास नगर में हुआ महाशिवरात्रि पूजा का आयोजन। मौका मिलते ही अदा ने भांग में जहर मिला दिया। भगदड़ पीने ही वाला था कि बिजली ने छीन लिया। बिजली से पान वाला, सरेंडर, एलएलबी और फिर भवंडर के हाथ जहर वाला भांग आया। फिदा ने ग्लास गिराकर भवंडर को बचा लिया, लेकिन भगदड़ के बचने से खाली गया फिदा का वार। शाम को था वैलेंटाइंस डे का भूत सब पे सवार। एलएलबी ऐसा नाचा कि जाके सीधा बिजली से टकरा गया। और फिर क्या था, बदली बिजली और सब पोल खोल दी। कौन है किसका बाप और कौन है किसका बेटा सब बता दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो हो गया है, यही तो लफड़ा है दोनों घर का। चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। एलएलबी, दादाजी हम क्या बताएं आपको। हम मतलब हम चाहते थे बताना, सोचे कि सही समय आएगा तो सब कुछ बता देंगे। इसीलिए डरते थे कि ये चेहरा मिलने का जो लफड़ा है आपस का, कहीं आपको पता चला और आप हमसे नाराज होकर दूर चली गई तो हम बर्दाश्त न कर पाते। What? ये क्या मजाक है? ये किसी की जिंदगी का सवाल था। कल को कुछ हो जाता तो? मेरे सामने से चले जाओ। बेटी देखो, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है जो हम पर आ पड़ी है जब से ये सामने आए हैं। जे मास्टर अपनी हिंदी बोल बोलकर जे लड़की का दिमाग खराब कर देगा, गुस्सा और दिला देगा। हाँ? ये तो अच्छा हुआ फिदा चली गई, कम से कम हमें उसको संभालने का टाइम तो मिल गया। जहां होती तो सब भांडा फूट जाता। आपको तो मैंने अपना आदर्श माना था ना, आपने भी मुझसे झूठ बोला। जे बेटा ए अदा, जे बात ना जे का होता है बेटा कि हम माँ बाप हैं, अपने बच्चों के खुशी के खातिर थोड़ा सा झुक जाते हैं। गलत ना समझो बेटा। हाँ बेटा, जे सिचुएशन बना है ना, जो सिचुएशन में तो हमारा गर्दन भी झुक जाएगा। जे देखो झुक गया हमारा गर्दन। हाँ, हाँ, झुका। अरे जे झुको ना, देखो झुक गया बाबू, झुक गया। अरे ऐसा कौन करता है का? बच्चों के लिए करना पड़ता है। देखो बेटी, इसमें अकेले लखनलाल भगत का दोष नहीं है। हमने भी समर्थन किया था और हमने सोचा था कि सही समय आने पर हम सत्य बता देंगे। हाँ बिटिया, ये जो है ना बिल्कुल सही बता रहे। इसमें हमरा कोनो दोष नहीं है। वो तो भगवान बहुत ही गंदा मजाक किए हमारे साथ। अब क्या करे, इस चक्कर में ना तुम हमरे बबुआ के साथ दोस्ती नहीं तोड़ना है प्लीज, उसका दिल टूट जाएगा। आज के बाद मेरा पीछा मत करना। अरे अदा जी, अरे अदा जी हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। अरे हम तो सोचे थे आपको बहुत संवैधानिक तरीके से प्रपोज करेंगे। प्रपोज नहीं होता, प्रस्ताव करना होता है। प्रस्ताव पारित ना हुआ पप्पा, खेला खत्म। जे का किया बे, जरा अक्ल ना है तेरे को। अभी जाके जे फिदा को भी बता देगी, खुद तो मरा हमें भी मरवाएगा। अबे पगलू ज्यादा न बोलो, है ना, दिमाग पहले से खराब है। चुपाई चाटो चुपचाप। डील भूल गया का? हमारे साथ तमीज से बात करनी है, समझा ना? बे चल बे, टूट गया दिल और टूट गई डील। बबुआ का दिल टूट गया। बबुआ सुनो, ये सब हमारे कारण ही हुआ है। आज फाइनली ही मेरा प्लान पूरा होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। दुनिया के 8वें अजूबे हैं ये लोग। इनकी शक्लें पड़ोसियों के बाप से मिलती है। ये कैसे हो सकता है? पैर नीचे रखिए। लेकिन तुम इतना सामान सब नीचे फेंक रही हो, मैं कैसे पैर नीचे रखूं? ऊपर नहीं, नीचे। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। देखो तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि तुम्हारी हाथों अभी तक किसी बेकसूर की जान नहीं गई, वरना तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाता बताओ। सही कहा आपने। जब मैंने भी पहली बार सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लग रहा था कि दो बहनें बनकर मैं उन्हें बेवकूफ बना दूंगी,
लेकिन मेरा ही बेवकूफ बन गया। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुम्हें कुछ गुमराह किया? नहीं चाचा, ये सच है। हमारे इन्फॉर्मर ने सही कहा था, सरेंडर ही भगदड़ का बेटा है। जब उस दिन मैं विकास नगर में गई थी तो वहां मेरी मुलाकात सरेंडर से हुई थी, और फिर जब मैं वहां से निकली तो ये क्या, एक जैसी शक्ल के दो आदमी कैसे हो सकते हैं? इसमें तो ये भगदड़ सिंह है और ये शायद इसका बेटा हो। उस गधे इन्फॉर्मर ने एलएलबी को भगत और सरेंडर को भगदड़ सिंह का बेटा बताया है। लगता है फोटो एक्सचेंज हो गई होगी। कोई बात नहीं, मेरा टारगेट तो भगदड़ सिंह का बेटा है, लेकिन इन्फॉर्मर सही निकला तो इसमें से तो मैं सरेंडर से मिल ही चुकी हूँ। अब मुझे भी एक जैसी शक्ल के दो इंसान से निपटने के लिए डबल रोल का खेल खेलना ही पड़ेगा। और फिर मैं वापस अदा बनकर विकास नगर गई। कोई बात नहीं, ये खेल मुझे अब फिर से नए सिरे से खेलना पड़ेगा। देखो बेटा, अब ये नए खेल को पुराना जामा पहनाओ और चलो यहाँ से। मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं हो रहा है। आप तो ऐसा मत कहिए चाचा, आप ही ने मुझे पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया और आप ही मुझे रोक रहे हैं। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन अभी देखो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन एक मसीहा भी है जो बिन अपने बारे में बताए तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देता रहा। क्या? हाँ बेटा, जन्म देते समय तुम्हारी माँ चल बसी और फिर इस भगदड़ ने जब तुम्हारे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया तो उसके कुछ दिन बाद मेरे पास एक पार्सल आया। उसमें एक चिट्ठी और कुछ पैसे थे। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की अच्छी परवरिश का ध्यान रखूं और तुम्हारी जिंदगी के लिए जो भी पैसे चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए, तुम्हारी अच्छी भविष्य के लिए, वो सब वो भेजता रहेगा। फिर मैंने बिना सोचे समझे उन पैसों से तुम्हारी अच्छी परवरिश की और तुम्हें काबिल इंसान बनाया। देखो, तो ये सारी बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बेटा इसीलिए नहीं बताया कि उन पैसों की कहीं ना कहीं हमें जरूरत तो थी, और फिर तुम्हें अगर पहले ही बता दिया होता तो तुम फिर अपना पढ़ाई लिखाई, अपना कैरियर छोड़कर उस आदमी को ढूंढने में लग जाती। पता लगा ये उस आदमी का। हाँ। पैर नीचे रखिए। भगदड़ सिंह अपनी आखिरी सांसें गिनने की तैयारी कर ले। आ रही हूं मैं। कहा बे, इज्जत किया करो तुम्हारी? हाँ, अपने पप्पा की तो करते नहीं हो, हमारी कर लो। बेटा हम अपने पप्पा करते हैं, तुम्हारी पप्पा की? तो शर्म करो, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, समझा बे? डील भूल गया तो डील ना, तुम्हारा दिल फोड़ के कैंसिल। हैप्पी वैलेंटाइन डे सरेंडर। देख रहे हो बे, फूल को फूल मिल रहा है आज। कहा था ना, वो आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। हमें हैप्पी 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 वैलेंटाइन डे। सच में हमारे लिए, सच में? हाँ सच में। मुझे कल एक कॉल आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन अदा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कल यहाँ क्या क्या हुआ था। वो
बेचारी बहुत अपसेट थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट केस सॉल्व कर रही हूँ। इसके लिए मुझे एक ऐसे जासूस चाहिए जो केस सॉल्व करने के साथ साथ मेरा साथ भी दे सके। हमें है ना नंबर 1 जासूस 008। हम तो तुम्हारे लिए केस का है, मैथ का सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एक सेकंड सरेंडर भैया। मैडम जी ये बताइए, अगर आपको केस सॉल्व करने के लिए जासूस की जरूरत थी तो आई मीन प्रशासन से पापा से क्यों नहीं बोला? मुझे पप्पा टाइप प्रशासन पसंद नहीं है। अगर आपके पापा अपना काम सही से करे तो हमारी क्या जरूरत पड़े। दोनों बहनें मिलकर प्रशासन की धज्जियां उड़ा रही है और प्रशासन लाचार है। नहीं नहीं, मम्मी के साथ घर में बैठ के खा रहे हैं, अचार है। हाँ तो मिठाई खाने वाले काम भी कहाँ करते हैं वो घुसखोर कहीं के। बेटा इतना थप्पड़ मारेगा ना, आएगा तो तुम बेहोश हो जाओगे, है ना। कंट्रोल रखो। बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हो विदा, तुम्हें चिंता मत करो, हम दोनों मिलके ना इस केस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले आप अपने असली माँ बाप से तो मिलाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलाएंगे असली माता पिता से। अब तो नकली की जरूरत ना है। नो डील, क्यों मिस्टर? आओ चले। सही, एकदम सही है। सही खेल खेल रहे हो गुरु, बहुत सही खेल खेल रहे हो। देखो पहले ही हमारी जिंदगी एकदम बवाल मचा हुआ है हम शकलों को लेके, और ऊपर से ये एक ही शकल की 2 लौंडिया हैं। हमारी वाली तो हमको कभी ना मिलेगी। अब पगलुआ देख देख के किरसते रहेंगे, कुलटते रहेंगे। ठीक है गुरु, खेलते रहो, जितना खेलना है खेलो। बेटा हमारे मोहल्ले में पहले से ही हम शकलों का रायता फैला हुआ है। ये तुम भी आ गई अपने शकल की 2-2 लेके। कुछ भी बोलते हो। अरे फिदा, सरेंडर बता रहा था कि तुम भी दूरबीन लेकर घूमती हो, तो क्या जासूसी करती हो? जी हाँ, हम एक जासूस हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में केस सॉल्व नहीं होते उसे हम सॉल्व करते हैं। देखा बापू, जो कितनी अच्छी बात है? जासूसी करती है। आपको मालूम है ना कि भाई हम बोला करते थे कि हम बहुत बड़े जासूस बनेंगे। अभी देखो हमारी मदद के लिए तो घर में खुद चल के आई है जासूस। हाँ, और वो भी कितनी खूबसूरत। बापू हमारी जासूसी करा दो ना इसके साथ, देखना घर में छोटे छोटे जासूस आपको दादा दादा कहते फिरेंगे। मजाक कर रहे हैं। अच्छा भगदड़ अंकल, अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? अरे नहीं। हाँ? अरे मजाक कर रहे हैं, पूछा। हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपने कभी डकैती के टाइम पर कभी किसी बेकसूर को नहीं मारा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ना 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 ना, हमारे बापू तो मार ही नहीं सकते। ये कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारते, उल्टा हमारे बापू तो रॉबिन हुड थे। फिर भी कभी कोई ऐसा कांड हुआ, मतलब कोई गलती, मेरा मतलब है। हाँ बेटा, एक गलती हमसे ऐसी हो गई थी जल्दबाजी में, जिसका बोझ हमारे सीने से आज भी ना उतरा है। जो क्या बात कर रहे हो बापू? क्या हुआ था? ये हुआ ये था। जी आप लोग भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। चलो बेटा लंच करेंगे, बहुत टेस्टी लंच बनाया है हमने। चलो चलो खाना खाएंगे। ठीक है, आ जाना बेटा। बढ़िया सोने वाली थाली में खा लो भगदड़, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम्हारे गले से निवाला उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। चाचा मना किया है ना? चाचा उस अनजान शख्स के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन जरूर 2-4 दिन में पता लग जाएगा। एक बार वो इंसान मिल जाए, ऐसे फरिश्ते से मिले बिना चैन नहीं आ रहा है। आखिर कौन करता है किसी अजनबी के लिए? यहाँ तो लोग जिंदगी लूटने के लिए बैठे हैं। सही कहा है तुमने बेटा, और ना ही सिर्फ तुम्हारी बल्कि
हमारी जिंदगी भी तो उसी अनजान इंसान की वजह से सुधरी है। दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाला मैं मुरारी आज इतना बड़ा व्यापारी बन गया है। अब देखो, ऐसे ही लोगों के वजह से तो आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। बिल्कुल चाचा। वैसे बेटा एक बात बताओ, तुम विकास नगर गई थी ना, तो वहां किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं चाचा, सब नमूने भरे हैं, किसी के पास इतना दिमाग ही नहीं जो चला सके। लेकिन तुम तो कह रही थी कि भगदड़ का बेटा जासूस है, उसको भी तुम पर शक नहीं हुआ? सरेंडर प्यार का जाल का फेंका, मछली की तरह फंस गया, सारी जासूसी 10। अब बस इसी मछली का चारा बनाकर उस बड़ी मछली का शिकार करूं। ये सब तो ठीक है बेटा, कभी कभी सोचता हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या ये सब सही कर रहे हैं? मैं समझी नहीं चाचा, आप कहना क्या चाहते हैं? अब देखो ना, ये भगदड़ के किए की सजा उसके बेटे को देना क्या सही होगा? आखिर वो भी तो बेगुनाही है ना। भगदड़ का बेटा होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। जानती हूँ कि ये गलत है, पर जब अपने बारे में सोचती हूँ तो सब सही लगता है, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए। हाँ, ये सही है। फिर चाचा क्या हूँ, रहने दो ना, रोज ही तो साफ करता हूँ, आज भी कर दूंगा। कॉफी तो पीने दो आराम से। जी डार्लिंग, आज का दिन कितना ब्यूटीफुल था ना। फिनाली हमारे सरेंडर को भी लाइफ पार्टनर मिल गई। सो नाइस। डार्लिंग, जो ऊपर वाले का खेल भी कितना निराला होता है। इंसान चाहे जितना मेहनत कर ले कि अपने अतीत से पीछा छुड़ाए, जो ऊपर वाला भी अतीत से पीछा उछा छुड़ाने देता नहीं है। क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? आज उस बच्ची ने हमें हमारी ऐसी गलती की याद दिला दी जिससे हमारा सीना आज तक बोझिल हुआ पड़ा है। जो कौन सी गलती की बात कर रहे हो? फिर से कहीं तुमने पहुंच गई उसी दिशा में, पहुंच गई ना? अरे दिशा सीधे भी होता है, एक ही जगह नहीं जाता है ना? जी मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अब बताओ बात क्या है, ताकि तुम्हारे दिल से थोड़ा सा लगेज कम हो जाए। डार्लिंग, आज से 25 साल पहले जब सरेंडर हुआ था तो हम एक पावनपुर गांव में डकैती डालने गए थे। हमारे साथी ने बताया था कि घर में वहां बहुत काला धन है। जब हम पूरे गैंग के साथ पहुंचे, तलाशी लेने लगे तो पता चला वहां कुछ ना निकला। फिर आस पड़ोस से पता किया तो पता चला जो मास्टर का घर है। जब हम लोग वापस आने लगे तो नत्था का और मास्टरवा से बहस हो गया। नत्थवा ने गलती से गोली मार दी। बहुत बड़ी दुविधा हो गई। जब मास्टरवा की बीवी एक बच्ची को जन्म दे के जो है उसकी जान चली गई थी। हमको भी गुस्सा आया तो हमने नत्था को गोली मार दी। अरे बेचारे मास्टर की मौत आज तक हमारे सीने पे बोझ बना पड़ा हुआ है। चाह के भी न भूल पा रहे हैं डार्लिंग, क्या करें? जी ना डार्लिंग, अगर आपने गलती की थी तो सरेंडर करके अपने पनिशमेंट भी तो ले ली। अब काहे बोझ रख रहे हो? लगेज कम कर दो अपने दिल से। डार्लिंग, यहाँ की अदालत ने तो सजा दे दी, बाकी ऊपर वाले की अदालत में कौन सी सजा मिलोगी ये तो भवानी ही जानती है। ना डार्लिंग, ऐसे मत बोलो। नॉट सो नाइस। अरे हम भी पगले हैं, बताओ कहाँ एकदम सीरियस मोड में तुमको कहानी सुनाने लगे। सो जाओ सो जाओ, थक गई हो तुम बहुत। सो जाओ। भवानी सो भैया। रे दादा, रे ऊपर वाले लड़की काहे बनाई, और लड़की बनाया तो हमको लड़का काहे बना दिया? अरे यार, लड़का ही बनाया तो दिल काहे दे दिया भाई? अरे बहुत तकलीफ हो रही है, बताओ, बहुत तकलीफ हो रही है। अरे न बेटा एलबी, रोना ना है तुमको,
यू हेट टीयर्स। अरे बेटा, हम यहाँ रो रहे, तुम जिंदगी के मजे ले रहे हो बेटा। सरेंडर ऐसा ना होने देंगे, ऐसा हम बिल्कुल ना होने देंगे। अगर हम अकेले हैं तो तुमको दुकेले ना होने देंगे, बता दे रहे हैं।